जैसा कि सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उसका जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया भी जा चुका है, जिस जवाब की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं आप, विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न ये था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 8 अप्रैल 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं, जिसका जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है कि इस अवधि में, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2026 तक टोटल 5,856 अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती के लिए 46,944 पद रिक्त हैं। आपको समझना ये होगा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस दौरान 2022 से लेकर के 2026 में तो अभी कोई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आई नहीं, तो ये 5,856 पद कहाँ से चयनित करने की बात चल रही है। 12,460 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से जो याची लाभ दिया गया, उन याचियों को जो नियुक्ति दी गई, उन्हीं नियुक्तियों को यहाँ पर 2022 से लेकर के 26 के बीच में काउंट करके बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है। और रिक्त पदों का आंकड़ा जो उनके द्वारा बताया गया है वो है 46,944 पद। ठीक है, इससे पहले 45,000 का कुछ आंकड़ा आया हुआ था और वो हो सकता है कि कुछ टीचर और रिटायर हुए हों, इस वजह से ये आंकड़ा 46,944 के आसपास पहुंचा हुआ है। और लगभग 6,000 को नियुक्ति देने की बात की गई थी, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट हो सकता है ज्वाइन ना किए हों। तो लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 46,944 है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। प्रश्न ये पूछा गया कि क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी, जिसका सीधे सा जवाब और 2 टूक जवाब दिया गया है, जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी पद सृजित करके नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं करने जा रही है। सीधे साथ 2 टूक में यह जवाब दिया गया, जी नहीं। आगे पूछा गया कि यदि नहीं तो क्यों, तो इनके द्वारा जवाब दिया गया कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षामित्र कार्यरत हैं। बहुत बार वीडियोस के माध्यम से मैंने आप सभी को अवेयर किया और जो भी इंफॉर्मेशन रही बिल्कुल ईमानदारी से मैंने आपको बताने की कोशिश की है अब तक, जिसमें बहुत हद तक मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की कि सरकार की मंशा ही नहीं है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन जब भी मैं इस प्रकार की सूचनाएं देता रहता हूं तो आप लोग के एक ही कमेंट आते हैं कि मैं आप लोग को डिमोटिवेट कर रहा हूं। क्या मैंने कभी आपको कहा कि आप अपनी पढ़ाई रोक दीजिए, आप पढ़ाई मत करिए? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली या फिर दिलासा कभी भी नहीं देना चाहता या फिर आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि पिछले 7-8 सालों से शिक्षक भर्ती को लेकर के बस इस साल आने ही वाला है, चुनावी वर्ष चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पक्का भर्ती आएगी, ये सारी चीज़ें कल आएगी, अप्रैल में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसे तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो कुछ भी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती गई या फिर जिस तरीके से डेटा निकलता गया या फिर जिस तरीके से सरकार की मंशा समय समय पर प्रदर्शित होती गई, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश कर रहा था और वही चीज़ें आज भी निकल करके आई। आज सरकार ने खुले मंच से विधानसभा में खुद ये स्वीकार कर लिया कि शिक्षक भर्ती का कोई भी इनका मंशा नहीं है, शिक्षक भर्ती देने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं देने जा रहे हैं? क्योंकि इनके पास पर्याप्त शिक्षक हैं और शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इसके पहले जब इनसे पूछा गया था, लास्ट वाला अगर आपको याद हो, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे विधानसभा में प्रश्न के जवाब में इनसे पूछा गया था, तो ये कहे थे कि बिल्कुल अगर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो इन्होंने कहा था जी हाँ में उन्होंने जवाब दिया था। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2-3-4 महीने में, क्योंकि वो वाली जो लास्ट उनके द्वारा जवाब दिया गया था दिसंबर में दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ भर्ती करेंगे, जी हाँ में जवाब दिया था, और आज इन्होंने जी नहीं में जवाब दिया है। आखिर 2-3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इनका जवाब बदल गया? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्थिति परिस्थिति बदल चुकी हैं।
जैसा कि 72,825 वाले मामले में आप जानते होंगे, जैसा कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में जानते होंगे। दोनों भर्तियों में याची लाभ मिलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि 19,000 से ज़्यादा घोटाला हुआ है। अगर उतनी सीटें, हालांकि उतनी सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कुछ एक पद ही जोड़ा जाए, तो वो पद सरकार के पास तो है नहीं, क्योंकि सरकार ने अपना खुद का क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सरकार के हिसाब से 69,000 की शिक्षक भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जब उतने कैंडिडेट को नौकरी दी जा चुकी है, कैंडिडेट 69,000 से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो आखिर नई पद अगर देने पड़े तो वो पद कहाँ से आएंगे? इसी जो 45-46,000 पद है, इसी में से तो देना पड़ेगा। तो सरकार एक बैकअप लेकर के चल रही होगी, हो सकता है इस वजह से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अंधकारमय होती हुई दिख रही है। इसके अलावा 72,825 में लगभग 6,000 के आसपास पद रिक्त बताए जाते हैं। मान लेते हैं कि अब वो जो 6,000 बताए भी जा रहे हैं, वो डेटा ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। मान लेते हैं कि उसमें और ज़्यादा याचियों को लाभ देने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस कंडीशन में कहाँ से पद आएंगे? अगर कोई भर्ती निकाल दिया जाए, इन्हीं में से निकाल करके दिए जाएंगे। मतलब कि गलत नीतियों की वजह से, आरक्षण घोटाले की वजह से, या फिर विसंगति जो भी आप कह लीजिए, निश्चित तौर पर नए अभ्यर्थियों का हक यहाँ पर मार करके और उनकी पिछले 8 सालों से भर्ती ना दे करके और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर? निश्चित तौर पर अगर 8 सालों से भर्ती नहीं आ रही है और 8 सालों से लगातार DLED BEd कोर्स चल रहा है, कोई पार्टी विशेष अगर इसकी बात कर रही है, वर्तमान की सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, तो अगर आपके मुद्दे नहीं सुने जा रहे हैं तो आपको पूरा हक है, आप अपने वोट के अधिकार का उपयोग करिए। और अगर आपको लगता है कि वर्तमान सरकार नहीं सुन रही है, तो एक ही मात्र उपाय बचा हुआ है, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 17,000 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए उस समय की तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया और प्रेस नोट भी निकाला, लेकिन वो भर्ती जमीनी धरातल पर नहीं आई। उस समय भी मैंने आपको कहा था कि अगर वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में चुन करके आ जाती है, फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सरकार उस समय दबाव में थी और दबाव में ही वो 17,000 पदों के संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया था। अब इस बार भी चुनाव के समय ऐसे ही आपसे वादे किए जाएंगे कि हम शिक्षक भर्ती देंगे, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद से इनके वादे कितने हद तक कंप्लीट किए जाते हैं वो आप जानते होंगे। तो ये कोई चुनावी वीडियो या फिर एक तरीके से पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, लेकिन अगर एज ए वोटर आपके बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आपके पास पावर है, उस पावर का आप यूज कर सकते हैं। सरकार ने आज क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि हम शिक्षक भर्ती नहीं करने जा रहे हैं। इनका कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि पर्याप्त शिक्षक इनके पास है। अब शिक्षक भर्ती मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।